तो हमारे पास जो प्रैक्टिकल नंबर 1 है वो है हमारे पास साल्ट एनालिसिस। क्या है? साल्ट एनालिसिस। यानी हमारे पास जो साल्ट होते हैं, जितने भी साल्ट होते हैं केमिस्ट्री में, सारे साल्ट ही हैं। जो कुछ आपके पास कंपाउंड है वो साल्ट है ना। इनऑर्गेनिक साल्ट, किसका? इनऑर्गेनिक साल्ट एनालिसिस। इनऑर्गेनिक मिक्सचर आपको दूंगा मैं, और उस इनऑर्गेनिक मिक्सचर का आपको क्या करना है? एनालिसिस करना है। एनालिसिस मतलब पहचानना है कि ये कौन है, ठीक है। लेकिन पूरा कंपाउंड नहीं पहचानना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको देता हूं NH4Cl, तो NH4Cl नहीं पहचानना आपको। इसमें से केवल पहचानना है कि एसिडिक रेडिकल कौन से हैं और बेसिक रेडिकल कौन से हैं, अम्लीय मूलक कौन से हैं और क्षारीय मूलक कौन से हैं। 11th में पढ़ा होगा आपने क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक, कहीं सुना होगा अपने नाम, ठीक है। मूलक का मतलब होता है टुकड़ा। तो एक साल्ट में से एक टुकड़ा पहचानना आपको, आयन को पहचानना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा। ऑब्जेक्ट से पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि देखो, अगर मैं इस साल्ट को तोड़ता हूं ना, इस साल्ट को अगर आयनाइज करता हूं तो क्या बनेगा? NH4+ और Cl-। इसमें रिकॉर्ड हो रहा है? यस सर, हो रहा है सर। ये लाइट ऐसे क्यों आई? अब ग्रीन लाइट। NH4+ और Cl-, ठीक है जी। NH4+ और Cl-। अब देखो, किसी साल्ट में से जब दो आयन टूटते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर पॉइंट समझने वाली बात है। जब किसी साल्ट में से, किसी इनऑर्गेनिक साल्ट में से आयन, कोई इनऑर्गेनिक साल्ट क्या होता है? पहले आयनाइज होता है, पानी में टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। तो उसमें से एक क्या होता है? प्लस में होता है, और एक क्या होता है? नेगेटिव में होता है। तो जो प्लस वाला टुकड़ा होता है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल। क्या बोलते हैं? बेसिक रेडिकल। बेसिक मतलब क्षारीय, ठीक है। जिसने हिंदी में पढ़ा है उसने क्षारीय मूलक, ठीक है। और जो नेगेटिव होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एसिडिक रेडिकल, ठीक है। कोई भी इनऑर्गेनिक साल्ट अगर आपको दिया जाएगा, उस इनऑर्गेनिक साल्ट का एनालिसिस आपको कैसे करना है? उस इनऑर्गेनिक साल्ट को किसी सॉल्वेंट में डालना है। उसके बाद वो आयनाइज होगा दो टुकड़ों में, ठीक है। उसमें से जो एक पॉजिटिव टुकड़ा होगा उसे हम कहेंगे बेसिक रेडिकल, जो नेगेटिव टुकड़ा होगा उसे हम कहेंगे एसिडिक रेडिकल। इतनी बात समझ में आएगी? अगर आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसिडिक और बेसिक रेडिकल, क्या अंतर है दोनों में, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑन द पेपर के ऊपर हम कैसे पहचानेंगे? एसिडिक रेडिकल इज माइनस चार्ज पार्टिकल। जो माइनस चार्ज पार्टिकल होगा, माइनस चार्ज जो रेडिकल होगा, उसे हम कहेंगे क्या? एसिडिक रेडिकल। और प्लस चार्ज वाला क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? प्लस चार्ज वाले क्या कहेंगे? बेसिक रेडिकल। व्हाट इट? अरे समझ में आया बात की? प्लस चार्ज वाले को कहेंगे बेसिक रेडिकल और माइनस चार्ज वाले को कहेंगे एसिडिक रेडिकल। बस इतनी सी बात है। अब इनका क्या करना है? टेस्ट करना है। अब जब हम इनका क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं, यानी इनका परीक्षण करते हैं, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आती है? देखो, जो एसिडिक रेडिकल है उसका टेस्ट जो है, उसका जो परीक्षण होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन जो बेसिक रेडिकल होते हैं उनका सिस्टमेटिक टेस्ट किया जाता है, उनके लिए एक सिस्टमेटिक वे है। प्लस वाला एसिडिक, प्लस वाला बेसिक रेडिकल और माइनस वाला एसिडिक रेडिकल। अब मैंने क्या कहा कि जो प्लस वाला होता है, जो बेसिक रेडिकल होता है, उनका तो सिस्टमेटिक वे है टेस्ट करने का, लेकिन जो माइनस वाला है उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो सबसे पहले हम सिस्टमेटिक वे वाले को देखते हैं, है ना। प्लस चार्ज वाले का हो जाएगा टेस्ट, तो माइनस वाले का उसके रिस्पेक्ट में कर ही लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पहले आपको यह समझना है, हमारे पास ग्रुप हैं, एक तरफ लिखो ग्रुप, आप ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं, और एक तरफ लिखो रेडिकल, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आता है जीरो ग्रुप, ठीक है। जीरो ग्रुप में कौन से रेडिकल को रखा गया है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जीरो ग्रुप में NH4 रेडिकल को रखा गया है, अमोनियम को रखा गया है, ठीक है।
फिर आता है फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है Ag प्लस, Hg2 प्लस और Pb2 प्लस। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में देखिए क्या है, Ag प्लस है यानी सिल्वर प्लस है, मरकरी प्लस है, 2 प्लस में ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर लेड 2 प्लस है। अब लेड देखो ये दोनों जो है ऊपर नीचे हैं, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, दोनों ग्रुपों में इनका टेस्ट आता है। ठीक है, कौन सी Hg2 प्लस और Pb2 प्लस यहाँ पर भी आता है। ये एक जगह मर्क्यूरिक फॉर्म में होते हैं, एक जगह मर्क्यूरस फॉर्म में होते हैं, जैसे मरकरी है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप ये हो गया। फर्स्ट ग्रुप को याद करने का तरीका क्या है, आज होगा प्रभात। दूसरे ग्रुप को हमने 2 वर्गों में बांटा हुआ है, ए और बी में। ए जो है उसमें आते हैं Hg2 प्लस, Pb2 प्लस, Cu2 प्लस और बिस्मिथ 3 प्लस। याद करने का तरीका है, होंगे Pb2 प्लस को लिखेंगे पंजाब, Cu2 प्लस को लिखेंगे कुत्ते और बिस्मिथ को लिखेंगे बीमार। तो होंगे पंजाब के कुत्ते बीमार। जब पंजाब के कुत्ते बीमार हो जाएंगे तो सन्नाटा ही सन्नाटा छा जाएगा। अब ग्रुप नंबर अगले को, बी वाले को कैसे याद रखना है, आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा, अर्थात As3 प्लस आर्सेनिक एंटीमनी। ठीक है, Sb3 प्लस एंटीमनी, स्टेनस यानी टिन जिसे बोलते हैं, टिन 2 प्लस और टिन 3 प्लस। 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है टिन की, एक 2 वाली होती है, एक 4 वाली होती है। ठीक है, अब ग्रुप नंबर थर्ड क्या करना है, यहां पर सन्नाटा होने के बाद किसी ने आलू फेंक दिया, फेंक कर आलू यानी आयरन 3 प्लस, ठीक है, क्रोमियम 3 प्लस और Al3 प्लस फेंक कर फिर आलू क्या हुआ, मन को नहीं, मन को जाना नहीं, मतलब आलू को फेंकने के बाद मन को जाना नहीं। Mn2 प्लस, CO2 प्लस यानी कोबाल्ट 2 प्लस, मैंगनीज 2 प्लस ही है, कोबाल्ट 2 प्लस ये है, जिंक 2 प्लस है और निकिल 2 प्लस ही है, यहां सब 2 प्लस में है ना। अब मन को जाना नहीं। फिर लास्ट वाले क्या है, सर का बाल, कौन सा, पांचों और छठा, सर का बाल यानी स्ट्रांसियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस और बेरियम 2 प्लस। ठीक है, सर के बाल को कौन मांग रहा है, मांगे नाक। कौन मांग रहा है, Mg2 प्लस, Mg सबसे लास्ट ग्रुप में, मांगे नाक, Na प्लस और A प्लस। तो इसमें से अब सिस्टमेटिक वे में आपको ये स्टडी करनी है। अब सिस्टमेटिक वे में क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे पहले आपको क्या लेना है, मान लीजिए आपको अननोन साल्ट दे दिया, मैंने आपको पता नहीं कौन सा साल्ट दे दिया, मान लीजिए मैंने दे दिया आपको CuSO4, लेकिन वो आपको बताया नहीं जाएगा कि मैंने आपको CuSO4 दिया है ना, तब तो बता दिया, तब तो बात खत्म हो गई, तब तो कोई टेस्ट हुआ ही नहीं। तो मैं आपको अननोन साल्ट दूंगा, एक आपके लिए अननोन है, मुझे पता है, ठीक है, तो मैं CuSO4 दूंगा। अब आपको क्या करना है, आपको नहीं पता कि टेस्ट कैसे होगा, इसमें से क्या करना है आपने, इसमें से एक बेसिक होगा और एक एसिडिक होगा, एक अम्लीय होगा, एक क्षारीय होगा, यानी अम्लीय को, यह अम्लीय होगा और ये क्षारीय होगा, बेसिक होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक स्टडी करनी है। आपको नहीं पता कौन सा है, उसमें कॉपर है, सल्फर है, क्या है, पता नहीं आपको, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जीरो ग्रुप पर टेस्ट करना है। ठीक है, जीरो ग्रुप पर टेस्ट करना है। इसका ग्रुप रिजेंट है NH4OH, सॉरी NaOH। NaOH आपको क्या करना है, सबसे पहले NaOH मिलाना है, थोड़ा मिक्सचर लेके, टेस्ट ट्यूब में लेके, क्या मिलाना है उसमें, NaOH। ठीक है, अगर इसका ग्रुप रिजेंट है NaOH, अगर NaOH करके आपको कॉन्सिक्वेंस, मतलब जो रिजल्ट है वो मिल जाता है, जैसा उसका टेस्ट होगा वो आपको हैंडबुक में देखना पड़ेगा, है। ठीक है, तो NaOH मिलाने से आपका क्या क्या मिलेगी, इसमें अमोनिया गैस बनेगी। ठीक है, तो अगर ये ठीक है, आपको अमोनिया गैस सुनाई देती है तो वेल एंड गुड, नहीं सुनाई देती तो आपको फर्स्ट ग्रुप के लिए टेस्ट करना है। फर्स्ट ग्रुप का HCl ग्रुप रिजेंट है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का क्या है, HCl। तो HCl डालने पर ये क्या बनेगा, AgCl, HgCl2, इस तरह PbCl2, इस तरह ये साल्ट बनेंगे। अब उनका कलर कैसा होगा वो आपको हैंडबुक में देंगे, किसी का व्हाइट होगा, किसी का येलो होगा। अगर वैसे आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो उसको किनारे कर दो। फिर अगले ग्रुप के लिए टेस्ट करो। यहां पर ग्रुप बी के लिए, तो बी में आपके पास क्या है, ये है, तो बी में आपको क्या करना है, H2S गैस HCl, इसको रहने देना है,
इसको रहने देना है, और उसी टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, H2S गैस फ्लो करानी है। अगर H2S गैस फ्लो कराने से आपका रिजल्ट मिल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा है तो आपको फिर कहाँ आना है, ग्रुप नंबर 3 पे आना है। कहाँ है 3? ये नहीं, ये है 3, ये तो B है ना, ठीक है, B है, और ये 1 है। 1 के लिए आपको क्या मिलाना है, HCl, फिर H2S, फिर इसके लिए ग्रुप नंबर 3 के लिए आपको मिलाना है NH4OH प्लस NH4Cl, ये मिलाना है। आपको रिजल्ट मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो फिर आपको सीधे आना है H2S पे, फिर H2S डालनी है यहाँ पे। तो ये क्रमबद्ध यहाँ पर इस तरह टेस्ट होते हैं। लेकिन हमने क्या दिया था आपको, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर कहाँ दिख रहा है, इधर देखो, कौन से ग्रुप में दिख रहा है कॉपर, सेकंड ए में दिख रहा है ना। तो HCl मिलाने से हमें अगर रिजल्ट मिल जाएगा, मान लीजिए कि आपने HCl मिलाया और इसमें कलर आना चाहिए, कॉपर कोई ब्लू कलर आना चाहिए या कुछ नीला, कुछ येलो कलर आना चाहिए। अगर उस तरह का कलर मिल रहा है आपको तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो आपको सीधे कहां जाना है, इस पे जाना है, ग्रुप नंबर सेकंड ए पे। सेकंड ए पे क्या मिलेगा आपको, कॉपर मिलेगा। आपको नहीं पता कॉपर है वो साल्ट में कॉपर है कि नहीं है, पर आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा उसमें। इसका टेस्ट करके देखेंगे, आए हो सेकंड बी, हाँ था ये, इसका टेस्ट करके देखेंगे, नहीं मिला तो छोड़ दो, फिर इसका टेस्ट करके देखेंगे, मिल गया तो फाइनल हो गया। सर ये छोड़ा क्या हो, छोड़ दिया, इसको अलग कर देंगे, जब नहीं मिला तो बात खत्म, आगे बढ़ेंगे ना फिर, ठीक है। तो इस तरह हमें क्या मिलेगा, एक जगह पे कॉपर मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लस चार्ज वाला रेडिकल हमें मिल जाएगा। उसके बाद जो है हमें नेगेटिव चार्ज वाले रेडिकल के लिए स्टडी करनी है। तो नेगेटिव चार्ज वाले रेडिकल की स्टडी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए हमें ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना पड़ता है ना। OS बनाने के बाद आगे काम करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी आप लैब में चलेंगे, तो लैब में जाने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको आज के लिए 0 ग्रुप का टेस्ट कराता हूं। पहले बता दे रहा हूं आपको, 0 ग्रुप का टेस्ट करा रहा हूं, राइट। 0 ग्रुप का टेस्ट कराऊंगा मैं, बताते नहीं है कि 0 ग्रुप का टेस्ट करा, मैं कोई भी दे सकता हूं इसमें, ठीक है। लेकिन मैं पहले बता रहा हूं 0 ग्रुप का टेस्ट कराएंगे आज आपको। तो 0 ग्रुप का टेस्ट आपको खुद करना है। 0 ग्रुप का टेस्ट के लिए आपको क्या मिलाना है, NaOH मिलाना है, ठीक है। क्या किया, ये सैंपल लिया, ये अननोन साल्ट था हमारे पास, ये सैंपल लिया, और सैंपल लेने के बाद मैंने डाल दिया इसमें। सैंपल लेने के बाद मैंने क्या किया, इसमें NaOH जो हमने तैयार किया हुआ था, इसमें NaOH हमने तैयार किया हुआ था, NaOH डाला। NaOH डालने के बाद हमने थोड़ा हीट किया इसे, और हीट करने के बाद इसमें बहुत ही ज़्यादा पंजेंट स्मेल जिसे बोलते हैं, तीखी स्मेल, पंजेंट स्मेल आती है, जो आती है भयंकर खतरनाक वाली, जिसे बोलते हैं अमोनिया की। थोड़ा सूंघ लो फिर से आप, भयंकर वाली स्मेल आ रही है। ये प्रिलिमिनरी टेस्ट है अमोनिया का, अमोनियम का, क्योंकि इसमें अमोनिया गैस बनती है। तो 0 ग्रुप का टेस्ट इस तरह कंफर्म हो जाता है। आज मैंने आपको 0 ग्रुप का टेस्ट कराया, ठीक है। इसके बाद हम आपको फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट कराएंगे। हालांकि टेस्ट कराने का तरीका ये नहीं होता है, टेस्ट कराने का तरीका होता है कि हम आपको अननोन साल्ट देते हैं और आपको अपने हिसाब से जाना पड़ता है उस पॉइंट पर, 4th ग्रुप में, 3rd ग्रुप में, 1 ग्रुप में, कौन से ग्रुप का होगा, ये धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज होता है। पर मैं आपको कैसे करा रहा हूँ, अपने हिसाब से करा रहा हूँ। चलो फर्स्ट ग्रुप का ही दे देता हूँ, सेकंड ग्रुप का ही दे देता हूँ, पहले बता के दे रहा हूँ आपको। लेकिन नियम ये होता है कि आपको अननोन साल्ट दे दिया जाएगा, आपको नहीं पता क्या है, आप लगे रहेंगे पूरे दिन भर, पहला ग्रुप आएगा नहीं आएगा, 0 ग्रुप आएगा नहीं आएगा, पहला ग्रुप में कौन सा आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। पहले ग्रुप में कौन कौन से आएगा, मतलब Ag+ आएगा, है ना, Hg आएगा या लेड आएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरे में, तो इस तरह ये टेस्ट होता है, ठीक है। वो है नेशनल रीजेंट। नेशनल रीजेंट के थ्रू हम इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। जब इसमें हम नेशनल रीजेंट डालते हैं, 2 इसका ब्राउन प्रिसिपिटेट आता है। इसका जो अगर हम इसमें डालेंगे नेशनल रीजेंट, मेरे पास है नहीं अभी नेशनल रीजेंट, तो इसमें अगर हम डालेंगे नेशनल रीजेंट तो इसका ब्राउन कलर बन जाएगा एकदम, ठीक है। वो ब्राउन कलर कंफर्म करता है कि वो उसमें NH4+ कंपल्सरी, मतलब मस्ट है इसमें उपस्थित है, ठीक है। तो इस तरह ये 0 ग्रुप का टेस्ट होता है।